मातरम। मैं हूं आपके साथ स्मृति सिंह। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल में तिरंगे की आन बान शान बरकरार रखने वाले वीर सैनिकों को सत सत नमन। कारगिल युद्ध में जिस साहस का परिचय हमारे जवानों ने दिया वह हम सब के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज कारगिल दिवस पर वीर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्री श्रीनिवास जी भाई साहब का यह लेख आप सबों तक मैं अपनी आवाज में संप्रेषित करना चाहती हूँ। जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। समग्र राष्ट्र जीवन में परिवर्तन की बीज कथा है कारगिल युद्ध। श्रीनिवास जी भाई साहब। भारत युवाओं का देश है। 65% आबादी की आयु 30 वर्ष से कम है। देशवासियों की औसत आयु 25 वर्ष है। आज हमारे सामाजिक क्षेत्र में उतर चुका युवा, जिसे मिलेनियल कहा जा रहा है, वह 1990 के दशक का नौनिहाल है। 11 मई व 13 मई 1998 को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत के स्वाभिमान और सुरक्षा को उन्नत करना और 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में आक्रमणकारी पाकिस्तान को पराजित करके उसके मंसूबों पर पानी फेरना, यह दो घटनाएं मिलेनियल कहे जाने वाले युवाओं के मन मस्तिष्क पर सहज ही अपनी छाप छोड़े हुए हैं। विशेष रूप से कारगिल का युद्ध भारत के युवाओं की स्मृति में अंकित एक ऐसा अनुभव है जिसने उनके मानस को बहुत गहराई से प्रभावित किया है और उनके भीतर राष्ट्र प्रेम के अनमोल मूल्यों को पिरोया है, जिसका असर आज नए भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कारगिल का युद्ध भारत द्वारा चुना गया युद्ध नहीं था, बल्कि वह हम पर थोपा गया युद्ध था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा करने के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा देते हुए अप्रैल मई 1990 में कश्मीर को लद्दाख के कारगिल जिले से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण संपर्क रेखा पर कब्जा करके कारगिल और उसके उत्तर पूर्व के एक बड़े भूभाग को भारत से काट देने की योजना बनाई। पाकिस्तान की सेना ने चोरी छिपे घुसपैठ किया। जैसे ही भारत की सेना को इस बात की जानकारी हुई, हमारी थल सेना ने ऑपरेशन विजय का सूत्रपात करके पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर निकालने का अभियान चलाया। पाकिस्तान के पास सामरिक सुविधा थी, युद्ध के लिए अनुकूल ऊंचे स्थानों पर उनका पहले से ही कब्जा था एवं पाकिस्तान के हथियार भी भारत के हथियारों से उस समय 20 ही थे। ऊपर से पाकिस्तान ने पूर्व योजना करके इतने बड़े कदम को उठाया था, लेकिन इसके बाद भी भारतीय सैनिकों की जीवटता, अदम्य साहस और पराक्रम के कारण भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटाते हुए निर्णायक रूप से विजय हासिल किया था। लगभग 3 महीनों तक चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान से कब्जाई हुई भूमि का एक एक कण वापस लिया और कूटनीतिक मोर्चों पर भी पाकिस्तान की घेरेबंदी करके वैश्विक समुदाय के सामने पाकिस्तान को इस युद्ध के लिए दोषी सिद्ध किया। ऐसा नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में पहली बार हराया था, लेकिन इसके पहले युद्ध के मैदान में जीती हुई लड़ाइयों को बातचीत की टेबल पर हारकर हमने पाकिस्तान के मंसूबों को जगह देते रहने का काम किया था। कारगिल युद्ध का निर्णय करने के लिए भारत की तत्कालीन सरकार न संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दौड़ी थी, न ही अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव को माना था। सभी दबावों, प्रलोभनों और धमकियों को ताक पर रखकर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने युद्ध का निर्णय पूरी तरह से युद्ध के मैदान पर किया। इसने हमारी सेना के मनोबल को और भी मजबूत किया। वास्तव में देखा जाए तो हर मायने में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत की सेना ने इस जीत को केवल अपने मनोबल के दम पर हासिल किया था। वह बातें जो भारत को विशिष्ट बनाती हैं, उनमें प्रमुख है भारत में शौर्य और राष्ट्र के प्रति बलिदान करने की परंपरा। अपनी मातृभूमि की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ना भारतवासियों के लिए सदैव से ही गौरव का विषय रहा है।
आज के समय में भारत की सेना ने शौर्य की गौरवशाली परंपरा को जीवित रखते हुए उसे नए आयामों तक पहुंचाया है। भारतीय सेना के प्रति प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी को सच्चे गर्व का भाव है। भारत को स्वतंत्र हुए अभी 2 माह भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने पश्चिम के क्षेत्र से जम्मू और कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। भारत की ओर से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें पाकिस्तान की सेना को भारत के पराक्रम का सबूत मिला। पाकिस्तान, जो कि अपने निर्माण के समय से ही यह मानता था कि वह एक बेहतर सैन्य शक्ति है, उसने अपनी इस गलत अवधारणा के बल पर 1965 में भारत पर हमला किया और भारत के द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से उसके मन में अवधारणाएं टूटी। 6 वर्ष के बाद 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की सेना के द्वारा किए गए एक अपमानजनक आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई लड़ करके भारत बनाने के सपने को ही सदा सदा के लिए त्याग बैठा। कारगिल का दुस्साहस पाकिस्तान के लिए एक कभी न भूलने वाला सबक है। कारगिल युद्ध का हमारे देश पर पड़े असर की बात करें तो इससे जुड़ी 2 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोरा और इस युद्ध को केवल सेना और सरकार का युद्ध नहीं अपितु देश के जन जन का युद्ध बनाया। एक सरकार ने यह निर्णय लिया कि युद्ध में हमारे जवान जब वीर गति को प्राप्त होंगे तब उनके पार्थिव शरीर को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव, कस्बे या शहर भेजा जाएगा। इस एक कदम ने इस पूरे देश को अपनी सेना के प्रति और अपने जाबाज सैनिकों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का मौका दिया। जिस भी गांव या कस्बे में युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहां जब सैनिकों का पार्थिव शरीर जाता था तो हजारों की तादाद में लोग आकर उस वीर के बलिदान को सलाम करने के लिए इकट्ठा होते थे। भारत के कोने कोने से निकले वीरों के पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया था। उन वीरों के सम्मान में भारत का प्रत्येक नागरिक श्रद्धान्वित था। शायद ही कोई गांव या शहर बचा हो पूरे देश में जहां के बलिदानी युवाओं ने देश के लिए अपनी भूमिका न निभाई हो। कारगिल युद्ध ने देश के लोगों को उनकी राष्ट्रीयता पर गर्व करने का अवसर प्रदान किया था, जिससे देश में एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा था। उस समय अपने बाल्यकाल में रहे हमारे आज के युवाओं के ऊपर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, कारगिल युद्ध के नायकों की कहानियां देश के घर घर तक पहुंच रही थी। कैप्टन विक्रम बन्ना, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और दूसरे वीरों के नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। उनकी वीरता के किस्से अखबारों पर छपते थे। प्रधानमंत्री के संबोधनों को लेकर देश के चौराहों, गलियों और आंगनों तक में इन वीरों के कहे वाक्यों और कथनों को दोहराया जा रहा था। हमारे सैनिकों ने टाइगर हिल पर कब्जा करने के बाद कहा था, दिल मांगे मोर। सैनिकों के मनोबल का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे सैनिक अपने घरों में बता कर निकले थे कि वे या तो तिरंगा फहरा कर लौटेंगे या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर लौटेंगे। एक तरफ भारतीय सैनिक की वीरता से हमारा देश गौरवान्वित था और दूसरी तरफ शत्रु देश पाकिस्तान हतप्रभ था। भारत के परमवीर चक्र विजेता वीर विक्रम बन्ना का तो पाकिस्तान की सेना ने शेरशाह और कारगिल का शेर कहना शुरू कर दिया था। कारगिल युद्ध का असर हमारे सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा पड़ा, लेकिन अभी तक इसके प्रभाव को ठीक ठाक से समझा नहीं जा सका है। जिस युवा ने अपने बाल्यकाल में कारगिल युद्ध के वीरों की कथाएं सुनी और देश की जनता को सेना के सम्मान में करुणा और संकल्प की स्थिति में देखा, 2014 के चुनाव में उसी युवा के मत ने एक पूर्ण बहुमत वाली निर्णायक सरकार के अस्तित्व में आने का रास्ता तैयार किया। आज के दौर में भी जब गलवान घाटी पर कब्जा करने की चीन की कोशिशों को नाकाम किया गया, तब वह भारत का युवा ही है जो चीनी सामानों का बहिष्कार कर चीन की आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए अभियान चला रहा है। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में जो समाज सेवा के कार्य हो रहे हैं, उनमें युवा न सिर्फ बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रहे हैं, बल्कि वे आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं। बेशक उस दौर से बड़ा हुआ हर युवा सेना के माध्यम से भारत की सेवा नहीं कर रहा, लेकिन वह जिस भी क्षेत्र में गया है उसके भीतर राष्ट्र प्रेम और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव विद्यमान है। यदि हम कहें कि आज का युवा और नया भारत राष्ट्र जिन सकारात्मक परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है, उनकी कोई ना कोई
कड़ी कारगिल युद्ध से जुड़ी है तो यह गलत ना होगा। पिछले कुछ वर्षों में समाज और राष्ट्र को सबल करने वाले परिवर्तनों का बीज इस महान युद्ध विजय की गाथा में छिपा हुआ है। भारत के विद्वत समाज और युवाओं को आगे आकर कारगिल युद्ध का भारत के युवा मानस पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए और इसे सिर्फ एक साधारण युद्ध ना मानते हुए हमारे ताजा तरीन इतिहास में इसके न्यायपूर्ण स्थान को सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद।